हम आपसे बात करेंगे हृदय रोग के बारे में। हार्ट डिसीजेज मुख्य रूप से हृदय रोग कौन कौन से होते हैं, क्या उनका कारण होता है, किस वजह से वो हृदय रोग होते हैं और क्या उनका निवारण है, किस तरह से हम उन्हें नेचुरली तरीके से, प्राकृतिक तरीके से उन्हें पूर्ण रूप से ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले बात जानते हैं कि जो मेनली कॉमन, बहुत मोस्ट कॉमन हृदय रोग होते हैं, हार्ट डिसीज होती है, कौन कौन सी होती है। आपने भी सुना होगा, सबसे पहले हार्ट अटैक आना, सुना है ना कि हार्ट अटैक से इसकी मृत्यु हो गई, इसकी डेथ हो गई, सडनली हार्ट अटैक आया और डेथ हो गई। तो सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा है, हार्ट अटैक आना। दूसरी बात हार्ट फेल होना। उसके अलावा अरिथमिक जो हार्ट बीट्स होती है, जब होता है ना कि तेज दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो जाती है, इंसान एक्सट्रीम लेवल से हाफ रहा होता है, बहुत पसीना आ रहा होता है, वो भी बहुत कॉमन हो गया है। उसके बाद में हाई ब्लड प्रेशर, मतलब बीपी हाई की टैबलेट्स तो शायद ही ऐसा घर में कोई एक व्यक्ति हो जो ना लेता हो। घर में कोई ना कोई एक सदस्य तो बीपी हाई की समस्या से ग्रस्त रहता ही है। तो उठते ही जो एक टैबलेट लेनी पड़ती है ना हाई बीपी की, वो प्रॉब्लम भी आगे जाके इन फ्यूचर में हार्ट अटैक का रूप ले सकती है। तो उसके बाद बात करते हैं कि ये तो सारी थी जो बहुत मोस्ट कॉमन है। इसके अलावा भी हज़ारों तरह की हृदय रोग संबंधित बीमारियाँ होती है, लेकिन मोस्ट कॉमन यही होती है। अब बात करते हैं कि होती क्यों है, कारण क्या है इनका। तो जो इसका बहुत ही ज़्यादा मोस्ट कॉमन जो इसका कारण है वो है जो कोरोनरी आर्टरीज होती है, यानी कि जैसे हमारे शरीर में रक्त, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड पूरी बॉडी में घूमता है, फ्लो करता है, ये तो आपको भी पता है। तो हमारे जो हृदय में, हार्ट के अंदर जहाँ से ब्लड जाता है उसे कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। अब अगर जाने का रास्ता ब्लॉक हो जाए तो ब्लॉक कैसे होगा, ये कोई वो तो है नहीं। जैसे देखिए सपोज कीजिए एक सड़क है, कोई रोड है, हमें रोड को क्रॉस करना है, लेकिन उस पर बहुत सारी गाड़ियाँ आ जाए, ट्रैफिक जाम हो जाए, तो क्या हम इजीली उसको क्रॉस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम होगी। तो अब वहाँ पे हमारी आर्टरी के अंदर जो ट्रैफिक जाम होगा वो किससे होगा, वो किससे होता है, कोलेस्ट्रॉल से होता है। एक सपोज बताओ, जैसे कि पाइप है, या पाइप देख पा रहे हैं, इसके आसपास की, इसके अंदर से ब्लड का फ्लो होना है। अब इसके आसपास कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, कोलेस्ट्रॉल मतलब हो गए पता ही है आपको। तो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, तो यहाँ से जो ब्लड का फ्लो होना है वो ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा। अब जब ब्लड फ्लो नहीं होगा ना, जब ब्लड फ्लो होता है ना, तो अपने साथ साथ ऑक्सीजन को लेके फ्लो होता है, बहुत सारे पोषक तत्वों को लेके फ्लो होता है। तो क्या हुआ, हमारे हृदय को, हमारे हार्ट को जब यहाँ से ब्लड फ्लो नहीं हो पाया तो क्या हुआ, हमारे ब्लड को एक तो ऑक्सीजन नहीं मिला, दूसरा पोषक तत्व नहीं मिले, और जितना ब्लड सप्लाई होना था उतना ब्लड सप्लाई भी नहीं हुआ। तो ये जो मेन कारण है ना कि जो हार्ट अटैक आता है, वो क्या कारण होता है कि हमारे जो हार्ट को, हमारे जो हृदय को ऑक्सीजन नहीं मिलता, ब्लड नहीं मिलता और पोषक तत्व नहीं मिलते, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आना बहुत ही कॉमन सिम्टम देखा गया है। तो अभी आप तो कारण तो समझ गए होंगे। अब कहाँ प्रॉब्लम आई थी, कोलेस्ट्रॉल में आई थी। आसपास जमा क्या हो रहा था, धमनियों के आसपास जो हमारी आर्टरीज थी वहाँ जमा क्या हो रहा था, कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा था। अब कोलेस्ट्रॉल भी ना दो तरह का होता है, एक होता है अच्छा कोलेस्ट्रॉल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल, एक होता है बुरा कोलेस्ट्रॉल जो आसपास चिपकता है। अच्छा कोलेस्ट्रॉल कभी नहीं चिपकेगा, जो गंदा कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, वो चिपकता है। तो क्या करना है हमें, अगर वो कोलेस्ट्रॉल ना चिपके तो हार्ट अटैक नहीं आएगा ना, ये तो चीज़ क्लियर हो गई। अब वो कोलेस्ट्रॉल चिपकता क्यों है, तो यूजुअली क्या करते हैं डॉक्टर्स या जो भी सलाह, सबसे पहले ना आप हर चीज़ को ना आइडेंटिफाई करना सीखिए, उनको पहचानना सीखिए कि कौन सी चीज़ आपको लेनी है, कौन सा नहीं लेनी। अब अगर डॉक्टर्स ने कहा है घी नहीं लेना तो बिल्कुल नहीं लेना है, लेकिन कौन सा नहीं लेना है, जो डेयरी में मिल रहा है, जो डेयरी प्रोडक्ट्स में मिल रहे हैं, पैक्ड घी मिल रहे हैं, क्योंकि है ना उसका जो बनने का प्रोसेस है ना वो बहुत ही अलग है, वो पूरा सिंथेटिक तरीके से बनता है। अब जो नेचुरल तरीके से घी जो पहले हमारे गाँव में बनता था वो कैसे बनता था, एक मिट्टी की हांडी में दही जमता था, उसको अच्छे से बिलोया जाता था वैदिक मंथनी प्रक्रिया से। सुबह जल्दी उठ के बिलोती थी महिलाएं, 4 साढ़े 4 बजे उठ के, उसके बाद उसका मक्खन लेके उसको गर्म करके लोहे की कढ़ाई में फिर जो घी बनता था ना, अगर आप उस घी का सेवन कर रहे हैं तो हम आपको गारंटी दे सकते हैं कि उससे कभी भी हार्ट अटैक नहीं आता है, आ ही नहीं सकता है। हार्ट अटैक किससे आएगा, जो आप लोग सिंथेटिक घी खा रहे हैं उससे तो हार्ट अटैक आना ही आना है, उसका सेवन नहीं करना है। दूसरा मैं बताता है कि तेल यूज़ नहीं करना है। जो देखिए तेल अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो वही बात है कि लुब्रिकेंसी नहीं आएगी। तो तेल कौन सा यूज़ करना है, वहाँ पे हमें जो हमारे डाइटिशियंस है वो क्या सलाह देते हैं कि आप तेल वो यूज़ कीजिए जो पतला है और चिपचिपा ना हो, यानी बिल्कुल पानी जैसा तेल है उसको आप यूज़ कीजिए। कई सारे ब्रांड्स हैं हमारे मार्केट में, लेकिन आप उन तेलों को अगर यूज़ करते हैं ना तो उसमें से जो भी पोषक तत्व है ना वो सब बाहर निकाल दिए गए हैं। उसके बाद अगर आप उसको यूज़ करें तो लुब्रिकेंसी तो बॉडी को मिलेगी ही नहीं। तेल अगर यूज़ करना है ना तो सबसे बेस्ट है आप सरसों का यूज़ कीजिए, वो भी कच्ची घानी वाला, उसको भी रिफाइंड यूज़ नहीं करना है, रिफाइंड में कोई पोषक तत्व नहीं मिलेंगे। आप कच्ची घानी का यूज़ कीजिए, सरसों का, मूंगफली का, तिल का,
इन सब चीज़ों का आप यूज़ करते रहना तेल, कभी भी हार्ट अटैक के चांस नहीं रहते। लेकिन कच्ची घाणी वाला करना है, रिफाइंड यूज़ नहीं करना है। तो ये सब पे ना, अच्छा एक चीज़ और पता है, एक आपको बताते हैं कि कोई भी तेल और कोई भी घी अगर हमारे रूम टेम्परेचर पे नहीं जम रहा है ना, तो उसका मतलब है आप उसका सेवन कर सकते हैं। देखिए, तिल का तेल कभी भी आप ना सर्दियों में भी आप बाहर ठंड में रख देंगे ना, वो नहीं जमेगा। सरसों का तेल आप बाहर रख दीजिए ठंड में, वो कभी नहीं जमेगा। मूंगफली का तेल भी अगर कच्चे घाणी वाला शुद्ध तेल है ना, वो कभी नहीं जमेगा। लेकिन जो बाहर से एक्सपोर्ट्स वाले जो तेल आते हैं, कई सारे तेल हैं जो फूलों से बनाते हैं वहाँ पे, उन तेलों को अगर आप बाहर रखेंगे ना, तो अक्सर वो तेल जम जाते हैं, तो उनका आपको सेवन नहीं करना है। कोकोनट ऑयल हालांकि जमता है, लेकिन उसकी तासीर ठंडी है, उसका कंसेप्ट ही पूरा अलग है, उसको इस चीज़ में हम इंक्लूड नहीं करेंगे। और घी भी क्या होता है, अगर जो बाहर सिंथेटिक घी लाते हैं ना, वो तो गर्मियों में भी पैकेट जमे हुए ही रहते हैं, पैकेट उसके दाने बने हुए ही रहते हैं, जबकि जो शुद्ध घी होता है ना, वो एकदम पिघला हुआ पानी जैसा बन जाता है जब गर्मियाँ आती हैं। मतलब वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसकी जो डेंसिटी है वो चेंज होती रहती है, तो वो भी विशेष ध्यान रखना है। अभी तो आप समझ गए कि कोलेस्ट्रॉल किस वजह से था, घी तेल से तो था नहीं, लेकिन जो बैड कोलेस्ट्रॉल जमा वो किसकी वजह से जमा, ये अभी भी तो जानना पड़ेगा ना कि कोलेस्ट्रॉल तो जमा हुआ है हमारे उस आर्टरीज के से आसपास में, बाउंड्री पे, वो कैसे जमा, वो जमा है जो आपने गंदा खाना खाया। अब गंदा खाना क्या खाया, जो फैट वाला फूड लिया, जो आपने पैक्ड फूड लिया, जो आपने रिफाइंड फूड लिया, जो आपने ऑयली फूड लिया, जो डीप फ्राइड फूड लिया, उसके बाद क्या करा, ये सारी चीज़ें खाने के बाद में एक हाथ में कोल्ड ड्रिंक पकड़ी और वो ठंडे ठंडे कोल्ड ड्रिंक पी ली। उसके बाद में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, क्योंकि आज का समय क्या है, टेक्नोलॉजी का समय है, सारा काम बैठ के कंप्यूटर लैपटॉप पे करना पड़ता है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, कुछ भी बॉडी का मूवमेंट नहीं, तो क्या होगा, वो सारा फैट कहाँ इकट्ठा होगा, आर्टरीज में, यहीं पे तो धमनियों के आसपास ही इकट्ठा होगा ना। तो ये सारी चीज़ें जब आसपास चिपकती है ना, इसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। तो मेन कारण क्या है, स्मोक नहीं करना है, अल्कोहल सेवन नहीं करना है, पैक्ड फूड नहीं लेना है, रिफाइंड फूड नहीं लेना है, ऑयली चीज़ें नहीं लेनी है, बेकरी फूड्स नहीं लेना है। इसके साथ में अगर आप ओवरवेट है, अगर आपका वजन काफ़ी ज़्यादा है, तो फिर ये हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ने ही बढ़ने हैं। अब ये जो ओवरवेट वाली कंडीशन होती है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ने वाली कंडीशन होती है ना, कई बार जेनेटिक भी होती है, लेकिन हर जेनेटिक चेन को तोड़ा जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप लाइफस्टाइल कैसे जी रहे हैं। अगर आप अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं तो उसको भी बिल्कुल आप तोड़ सकते हैं। तो ये सारे तो थे कारण, आशा करती हूँ कि आपको सारे कारण समझ आ ही गए होंगे। अब बात करते हैं निवारण कैसे करना है, कैसे इसको पूर्ण रूप से खत्म करना है। तो सबसे बेस्ट तरीका जो है ना, वो है सबसे पहले आप गर्म पानी पीजिए। सुबह उठ के 1 गिलास गर्म पानी पिया, दिन में एक बार कभी भी जब समय मिले, कम से कम कोशिश कीजिए दिन में 2 से 3 बार आप गर्म पानी पीजिए। और अगर थ्रू आउट ल्यूकवार्म वाटर पीते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें गर्म पानी पीना है। दूसरा, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, टहलना, घूमना फिरना, ये सब अपनी डेली शेड्यूल में इंक्लूड करना है आपको। उसके बाद में जो सबसे अचूक उपाय है वो है कि आप घिया ज़रूर सेवन कीजिए। अपनी डाइट में आपको इंक्लूड क्या करना है, घिया को करना है। अब घिया को आप 3 फॉर्म में ले सकते हैं। सबसे पहले आप घिया की सब्जी बना के खाइए। घिया की जब सब्जी बना रहे हैं, एक्स्ट्रा स्पाइसी मिर्च मसाला नहीं डालना है, नॉर्मल तरीके से इसको सब्जी बना के कम मिर्च मसालों वाली उसको आप सेवन कीजिए, उसको डाइट में इंक्लूड कीजिए। दूसरा है आप घिया का सूप बना कर पी सकते हैं, या फिर घिया को सेमी बॉयल करके ले सकते हैं। और तीसरा है कि घिया का जूस बना के लीजिए। सबसे बेस्ट हम लोग प्रेफर करते हैं कि आप घिया का दिन में 1 गिलास जूस अगर पीते हैं तो बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ही जल्दी खत्म होता है। अब कोलेस्ट्रॉल खत्म हो जाएगा तो ब्लड इजीली फ्लो होना शुरू हो जाएगा, तो उसको डाइट में इंक्लूड करना है। अच्छा, इसके बाद में ना एक मार्केट में ना अर्जुन की छाल मिलती है, लगभग आपको 100 से 150 रुपये किलो मिल जाएगी। उस छाल को ना थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, कूटना पड़ता है, उसको छान कर, कपड़ छान करके, उसके बाद आप उसको गर्म पानी में बॉईल करके पी सकते हैं, अदरवाइज दूध में एक चाय के फॉर्म में भी पी सकते हैं। अब अगर आपसे इतनी मेहनत नहीं होती है क्योंकि मार्केट से लाना, कूटना, छानना, तो संस्थान द्वारा गवे पे बनाया गया है जो आप स्क्रीन पे देख पा रही हैं। गवे पे में हमने अर्जुन छाल के साथ लगभग 32 तरह की औषधियाँ मिलाई हैं, जिससे कि ये काढ़े के फॉर्म में अगर आप लेते हैं तो भी एक अच्छा टेस्ट भी आएगा और आपके ब्लड को पूर्ण रूप से प्योरीफाई करेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से बाहर निकालेगा। और इसी के साथ ही कई सारे अच्छे पोषक तत्व भी आपको मिलते हैं। तो आप इसे काढ़े के रूप में भी ले सकते हैं, अदरवाइज आप चाय का आपके पास एक विकल्प हो जाएगा जो हमने गवे में बनाया है। तो एक्चुअली हमने खास इसी वजह से बनाया था कि एक चाय का विकल्प हमें आप सभी को देना था। तो ये आप गवे पे का सेवन कर सकते हैं, दिन में 2 बार कर सकते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन के लिए जो हेल्पलाइन नंबर देख पा रहे हैं ना स्क्रीन पे, आप इस पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करके पूर्ण रूप से हृदय रोग से मुक्त रह सकते हैं। खूब सारा कच्चा भोजन खाइए, मौसमी जो सीजनेबल फ्रूट्स आते हैं वो लीजिए। अच्छा, इसके साथ आप अलसी के बीज भी ले सकते हैं, अलसी के बीज लीजिए। नेचुरल फ्रूट्स वेजिटेबल्स के साथ में आप है ना हरी पत्तियों का जूस ले सकते हैं। कैसे बनाना है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो भी आप देख सकते हैं। अदरवाइज कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप
कलेक्ट कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय गौ माता, वंदे मातरम। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे किसी की भी मृत्यु हार्ट अटैक से ना हो। धन्यवाद।